गाइस, तो आज हम एसएससी के लिए इंडाइसेस एंड सार्ट टॉपिक करने वाले हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, बेसिक से करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये क्वांट का टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। स्कोरिंग सा टॉपिक रहता है। बस इसमें क्या रहता है ना कि थोड़े से क्वेश्चन देखने में अजीब लगते हैं। थोड़े से अजीब लगते हैं, इस वजह से बच्चे घबरा जाते हैं। और वैसे काफ़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ। नहीं आता पूरी वीडियोस देखना, पूरी सीरीज देख लेना, ये टॉपिक तो पक्का हो ही जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है टॉपिक आपसे, तो फिर भाई तुम प्रिपरेशन छोड़ सकते हो, फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल्स के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला होगा वहाँ वहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है, तो इंडाइसिस और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स। ठीक है, ये तो हो गया अपना इंडाइसिस, और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स। ठीक है, तो इंडाइसिस क्या होता है, जैसे हम ऐसे नहीं लिख देते हैं 2⁴, तो ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने 2 लिखा, 2 × 2, ठीक है, और एक बार और 2 से गुना कर दिया, और एक बार और 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये 4 बार गुना हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? मान लो मैंने 6 बार लिख दिया, 5 और एक 6 बार लिख दिया, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिखूंगा 2⁶। ठीक है, ये हो गया 2⁶, और इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इजी फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स हम लिख नहीं पाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, अब मान लो इसका उल्टा करना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 × 2 × 2 विच इज 8। ठीक है, और अगर मेरे को ये उल्टा, ये तो मैंने ऐसे लिखा था 2⁵ = 8, और इसका मेरे को उल्टा करना हो तो 8 कितनी करूं कि 2 आ जाए, तो ये करेंगे 1/3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्ड्स 1/3। ठीक है, 1/3 कर दिया मैंने, 8⁵ 1/3, वो 2 हो जाता है। 2⁵3 या इंडेक्स, वो तो 8 होता है, और 8 का सर्ड या 1/3 करेंगे तो 2 होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसकी पावर का मतलब है 1/3। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। और एक होती है नेगेटिव पावर, मान लो 8⁻³ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 8⁻³ को लिखेंगे 1/8⁻3, 1/8⁻3। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये 8⁻³ को लिखते हैं ऐसे, एक तो ये हो गया, अगर नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हो। और ये 2⁵3 ऐसे लिखते हैं, ये 8 हो जाता है, और 8⁻1/3 ये 2 हो जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये सर्ड, ये नेगेटिव पावर, और ये इंडेक्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में हमने डिफरेंस जाना, और फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, उनमें जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड्स √3 + √2? ठीक है भाई, इसको करके देखते हैं। इसको इसकी फॉर्म में बना सकते हैं क्या? ट्राई कर लेते हैं, बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं बन रहा तो देखते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये अंडर रूट है, अंडर रूट यानी पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये 4 × 3 लिखा हुआ है ना, प्लस अंडर रूट ये लिखा हुआ है 9 × 2। तो हमें पता है 4 का अंडर रूट तो अपना 2 होता है, 4 का रूट तो 2 होता है, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये हो गया 2√3 प्लस, इस 9 को बाहर ले आते हैं। ठीक है, 9 का रूट कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का रूट कितना होता है? वो होता है 3। तो ये हो गया 3√2, और इसमें से माइनस क्या करना है हमें? -√3 और -√2, ये माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये 2√3 में से √3 गया, तो एक √3 बच गया, और ये 3 रूट में से एक ये सिंगल रूट गया, तो माइनस का 2√2 बच गया। ठीक है, ये तो अपना आंसर है। आंसर कौन सा आ रहा है? तो √3 माइनस 2√2। ये अपना 2√3 में से √3 माइनस किया, तो ये √3 आ गया, माइनस 2√2।
ठीक है, नहीं ये प्लस का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ज़्यादा था और ये कम था, तो अपना ये आंसर हो रहा है √3 + 2√2। ठीक है, इसमें ना बेसिकली क्या करना होता है, ये एक टर्म है और इसके साथ ये एक टर्म है, तो इसको x मान लो, ये √3 को x मान लो, 2x, और ये भी x था ही, ये माइनस अपना x हो गया। तो इनको जो ये रूट में, और ये जो माइनस ये √2 है और ये √2 है, ये इसको मान लो हम +3 इंटू इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको x और y की तरह ट्रीट करो। ठीक है, ये काफ़ी इजी कर देगा आपका। ये y हो गया 3y माइनस का y। ठीक है, तो अपना कितना आ रहा है, ये तो x बच गया और ये प्लस का 2y बच गया। ठीक है, x किसको माना था हमने, √3 को, प्लस ये बच गया अपना 2√2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है। तो इसमें तो एक यही कंसेप्ट याद करने का था, अगर आप करना चाह रहे हैं तो, कि √3 को हम xy मान लेंगे, अगर मानना चाह रहे हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, काफ़ी इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये माइनस ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर भी सेम सेम, नीचे भी सेम सेम करके देखते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, √5 को मैं लिख सकता हूं 3 + 2, और प्लस में क्या लिखना है, 2 इंटू √3 इंटू √2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको अगर मान लो √6 है या √8 है, तो √6 को हम √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको √4 इंटू √4 भी लिख सकते हैं, और इसको √8 इंटू √1 तो कुछ होता नहीं है, और इसको √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, और √2 इंटू √2 इज 2 होता है, ये 2√2 भी लिख सकते हैं 8 को। तो ये इसको ऐसे करके हम मल्टीप्लीकेशन रूल, इसको अगर आपको लिखना है, √a इंटू √b इज इक्वल टू, देखो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ इसको, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। इसको इधर भी लेके जा सकते हैं और इसको इधर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये a² + b² + 2ab, इसको a मान लिया हमने, इसको b मान लिया, तो ये 2ab हो गया, ये a² + b² + 2ab, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर का रूट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है भाई, ये पावर 1/2 होता है यहाँ पे, और ये 2 था, तो ये स्क्वायर से रूट काट देते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। ये हो गया, और इसके बाद नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, 1/√3 + √2। ठीक है, एक ये टर्म दोनों सोल्व करी हमने, ये आ गया। ठीक है, अब ये नीचे वाला जब भी होता है ना, नीचे रूट में कोई नंबर आ जाता है, तो हम उसको रेशनलाइज करने की ट्राई करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये √3 + √2 तो ऐसे ही था हमारे पास, माइनस ये पूरा माइनस में था, ये नीचे वाली टर्म पूरा माइनस में थी, तो हम क्या करेंगे, 1/√3 + √2, और ऊपर नीचे दोनों साइड हम √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रेशनलाइज ऐसे ही करते हैं, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया √3 - √2 से, तो ऊपर तो बच गया हमारा √3 - √2, और नीचे बच गया a + b इंटू a - b। ठीक है, ऊपर नीचे हमने √3 - √2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो a + b इंटू a - b, a² - b², a² क्या हो जाएगा 3, और b² क्या हो जाएगा 2, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये 3 - 2, नीचे तो 1 बच गया, ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर ये वाली सारी टर्म बच गई जो कि इसके साथ माइनस में है, तो ऊपर बचा √3 + √2 -√3 + √2। ठीक है, ये बच गया हमारा, क्योंकि ये माइनस वाला अंदर जाके इसको माइनस का कर देगा, इसको प्लस का कर देगा, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, और √2 जब भी प्लस में करते हैं, तो मान लो √2 को √2 से प्लस करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको x माना था, इसको x माना था, मान लो हमने ऐसे। ठीक है, तो x + x कितना हो जाएगा, x + x कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा √2 + √2 इज 2√2, दिस इज द आंसर, एंड सॉरी फॉर दैट ओवर राइटिंग गाइस। ठीक है, तो अपना ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 2
थर्ड क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं गाइस। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये 64 का क्यूब रूट दे रखा है। पहले 2 इंटू 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 का रूट विच इज 4। ठीक है, ये तो आ गया अपना। दूसरा क्या आ रहा है, 64 का क्यूब रूट। तो हम जानते हैं 64 का क्यूब रूट कितना होता है, वो भी 4 होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 4 64। ठीक है, ये 4 आ रहा है प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है, 2 की पावर 8 की पावर 1/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 इंटू पावर 1/4। ठीक है, ये वाली पावर होती है ना, जो ये जो बाहर लिखा रहता है अंडर रूट के, तो वो 1 बाय समथिंग जो भी पावर लिखी हुई है। और जब भी ये इसका आता है तो इसके साथ जो अंदर वाली पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है, आप लिख लेना। ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 इज 2 की पावर 2 अगेन 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। एक बार वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो ये क्वेश्चन में लगी हुई है। अगर हमारे पास a की पावर b है, ठीक है, और उस सारे की पावर 1/c है। ठीक है, ये 1/c में ही लिखते थे ना जो सर्ड्स होता था हमारा, तो वो क्या हो जाता है, a की पावर b डिवाइडेड बाय c। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर b इंटू 1/c। बात एक ही है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चंस में। और गाइज वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करके देख लिया करो। अगर सोल्व हो पा रहा है तो देन इट्स रियली गुड, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें मैं अगर आइडेंटिफाई करूँ तो आंसर में एक तो मेरा यहाँ पे 4 दिखा रहा है और यहाँ भी 4 दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा पैटर्न फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं। अंडर रूट में 6 दिखा रहा है, इससे तो 6 बनने वाला कभी है नहीं, तो ये तो मेरे को डाउट लग रहा है कि ये वाला नहीं आएगा अभी तक। तो इसमें भी 6 का कुछ टर्म दे रखा है, ये 916 दे रखा है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार ना। तो दिस इज 2 अंडर द रूट, ये 3 आ रहा है। अगर मैं, ये 32 है, 32 इज 2 की पावर 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लेता हूं तो सिंपल 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 बाहर निकाला मैंने इससे, तो ये 4 हो गया। और ये अंडर द रूट 3 बचा है और अंदर 4 बच गया, क्योंकि 2 की पावर 5 थी तो 3 मैंने बाहर लिया, तो 2 की पावर 2 अंदर बच गई, तो ये अपना 4 हो गया। 4 बाहर आ गया, 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट 4। ठीक है, माइनस 3 क्यूब रूट 4। ठीक है, ये दो चीजें तो अपनी क्लियर हैं। प्लस क्यूब रूट तो यहां पे भी आ रहा है, अंदर हमें 4 रखना ही है। अगर 4 हमने अंदर रखा तो 125 गुना 4 इज 500। ठीक है, 4 हमने अंदर लिखा, 125 इज 5 का क्यूब, तो 5 यहां पे बाहर आ जाएगा। तो दिस इज 5 प्लस 4। जिसको देखो, फिर इस पूरी टर्म को हम x मान लेते हैं, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो अगर इसको x माना है, अगर इसको हमने x माना है तो दिस इज 4x माइनस 3x प्लस 5x। तो ये अपना 9x में से 3x गया विच इज 6x, तो 6 तो अपना ऐसे ही आ गया और अंडर क्यूब रूट ऑफ 4। सो दिस इज आवर आंसर। तो आंसर कौन सा आ रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में पता लग गया था, दिस इज द थर्ड आंसर। तो लास्ट करते हैं, अंडर रूट 8, ठीक है, माइनस अंडर रूट 4 माइनस रूट 2। तो हमने 8 का क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ये सारा अंडर रूट में है। माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है, 2 इंटू 2, और माइनस में अंडर रूट 2। तो ये वाला पेयर तो मैं बाहर ले आता हूं, तो 2 अंडर रूट 2 बच गया, माइनस ये एक ही पेयर बाहर आ जाएगा, -2 और माइनस अंडर रूट 2। देखो, ये 2 अंडर रूट 2 है और ये सिंगल अंडर रूट 2 है, तो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस कर देंगे तो अंडर रूट 2 बच जाएगा सिर्फ, और ये 2 तो ऐसे का ऐसे रह ही जाएगा। तो दिस इज अंडर रूट 2 माइनस 2। तो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है अंडर रूट 2 माइनस 2। सेकेंड इज द आंसर।
तो गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर रही हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, और कमेंट करके जाना। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है या कोई डाउट सेशन लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल डाल रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे से डाउट सेशन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तब भी वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दी जाएगी और 1-to-1 डिस्कशन होगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, नॉट लाइक बिग इंस्टीट्यूट्स कि आप जाओ और क्लास में बैठो और सुन के आ जाओ। तो पर्सनली 1-to-1 बातें करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी पर्सनली सोल्व करूँगा मैं, और आपकी जर्नी में आपके साथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 8 की पावर 2/3। ठीक है, वही a की पावर b की पावर समथिंग c, तो a की पावर b इंटू सी कर देते हैं ना, ऐसे होता है ना। ये फॉर्मूला था हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ लगा देता हूं मैं, तो ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, तो वही है 8 इज 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, तो ये 3 से ये वाला 3 कट गया, तो 2 की पावर 2 आ रही है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। ठीक है, देखो ये माइनस की पावर आ रही है तो मैंने बोला था कि 1/, में चला जाएगा, तो 16 की पावर 3/2। तो सबसे पहले तो 16 इज 2 की पावर 4 इंटू 3/2, वही पिछली स्लाइड वाला लग रहा है ना फॉर्मूला। ठीक है, प्लस 1/, देखो ये माइनस में पावर है तो 1/, चला जाएगा 16, अगेन 2 की पावर 4 इंटू 3/2। ये जो 3/2 है ना, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई है, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको 2 को काट देंगे, तो ये हो गया अपना 2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 is 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो ये 64 प्लस 1/64। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, 64 प्लस 1/64। तो ये नंबर डेफिनेटली जीरो तो है नहीं, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो जीरो तो हो नहीं सकता। और ये 64 तो है, 64 में कुछ समथिंग ऐड कर रहे हैं, 64.1/50 कितना होता है, 0.2। तो ये उससे 0.2 से 0.02 से तो छोटा ही नंबर है, पॉइंट मान लो हमने इसको मान लिया 0.01 मान लिया। ठीक है, अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म मतलब इजी करने के लिए ना। ठीक है, तो ये 1 2 लगा लो जैसे, मतलब दैट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर, एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये इतना नंबर है, तो ये 0 से तो 1 से तो काफी बड़ा है 64। ठीक है, ये भी कट गया, और ये वाला नंबर ये 1 भी नहीं है, 1 से भी काफी छोटा नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 भी नहीं है, 64 के तो आसपास भी नहीं है। तो ये वाला नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप सोल्व भी करके से देख सकते हैं, 64 प्लस 1/64 का एलसीएम लेके सोल्व करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, बट सोल्व करने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में वैसे। तो 8th क्वेश्चन में चलते हैं, अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 16 की पावर 3/4। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 होती है, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16, तो 2 की पावर 4 है 16 गुना 3/4। ठीक है, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये 4 से 4 कट हो गया, और 2 की पावर 3 कितना होता है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इट इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.0111024, 1024, 2 की पावर 10 होता है, मेरे को याद है, आप भी याद कर सकते हैं। 2 की पावर 10 15 तक याद कर लो। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 32 64 128 512 1024, 2 की पावर 10 1024 होती है, 2 की पावर 11 2048 होती है। ठीक है, और फिर 4096 होती है, 2 की पावर 12। ठीक है, तो मेरे को याद है वो उसकी 2 की पावर, तो आप भी कर सकते हो, 1-2 दिन लगेगा,
फिर इजी हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 है ये, तो 2 की पावर 10 गुना 1/5, ठीक है। और नीचे कितनी जीरो आ रही थी इसमें, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो ये आ रही थी 10 की पावर 5 गुना 1/5, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कट गए, 5 इंटू 2 इज 10, 2 की पावर 2 इज 4, 4/10, 4/10 इज द आंसर। 4/10 ये नहीं है, तो 4/10 तो यही आंसर आ रहा है अपना थर्ड वन, ठीक है। तो 16 की पावर, देखो ये अभी अपना आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई a की पावर b इंटू a की पावर c। तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, a की पावर b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला, लिख लेना, बुक में लिखना हो तो कहीं पे नोटबुक में अपनी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो वही पहले तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a की पावर b की पावर c, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 है 16, ठीक है, हमने डिस्कस किया था, और उसकी पावर कितनी है 0.16, तो 0.16 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना में 2 की पावर 0.36, तो दिस इज 16 इंटू 4 इज 64, 2 की पावर 0.64 हो गया, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0.36। तो इन दोनों की पावर ऐड कर देंगे, ये वाली और ये वाली, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a की पावर b प्लस c। तो 2 की पावर 36 प्लस 64 विच इज 100, 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 1 2 इज द आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, ये तो काफ़ी सिंपल वाला टाइप्स था, सिंपल पावर्स एंड सर्ट्स था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। और गाइज इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।